Hello बच्चों, let's see the question. The question says that कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड में जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें हमें मैच करना है। तो कॉलम फर्स्ट जो है इसमें दिया गया है लाइक फर्स्ट पॉइंट है प्राइमरी सक्सेशन, सेकंड है क्लाइमैक्स कम्युनिटी और थर्ड है हमारे पास कंज्यूमर एंड फोर्थ है हमारे पास प्रोड्यूसर। तो इनके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेनली सक्सेशन के बारे में, तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है सक्सेशन के बारे में। अब सक्सेशन जो है ये क्या होता है इसे हम डिस्कस कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फूड चेन के जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं या फूड चेन जो है इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं इसके बारे में भी पूछा गया है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सक्सेशन को। सक्सेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक रीजन जो है वहां की बायोटिक स्ट्रक्चर जो है वो टाइम के साथ साथ सिक्वेंशियली चेंज होती रहती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सक्सेशन। और फूड चेन जो है इसमें क्या होता है, कोई भी इकोसिस्टम जो है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक सीरीज में अरेंज्ड होते हैं जिससे कहते हैं फूड चेन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया है प्राइमरी सक्सेशन, तो हम जान लेते हैं प्राइमरी सक्सेशन के बारे में। अब प्राइमरी सक्सेशन जो है वो ऐसे एरिया में होता है, ऐसी जगह पर होता है जहां पर पहले कभी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, जहां जहां पर कोई लाइफ नहीं थी। तो हम कह सकते हैं वेयर वेयर लाइफ वेयर लाइफ नेवर नेवर एग्जिस्ट। जहां पर पहले कभी लाइफ नहीं थी वहां होता है प्राइमरी सक्सेशन। तो ये मैच करेगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑटोट्रोफ्स, तो ये ऑटोट्रोफ से मैच नहीं करता है। बी दिया गया है कॉलम सेकंड में कम्युनिटी दैट हैज कंप्लीटेड सक्सेशन, तो ये होती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और सी दिया गया है हमारे पास कोलोनाइजेशन ऑफ ए न्यू एनवायरनमेंट, तो हमारा ऑप्शन जो ये दिया गया है सी कॉलम सेकंड का सी पॉइंट जो है ये कॉलम फर्स्ट के फर्स्ट पॉइंट से मैच करता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे सी कोलोनाइजेशन ऑफ ए न्यू एनवायरनमेंट। मीन एक न्यू एनवायरनमेंट में जब कोलोनाइजेशन होता है, जब ऑर्गेनिज्म आकर वहां बस जाते हैं तो इसे कहते हैं कोलोनाइजेशन। तो जब एक न्यू एनवायरनमेंट में ये होता है तो इसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। तो कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट जो है ये कॉलम सेकंड के सी पॉइंट से मैच करता है। आगे की ओर दिया गया है सेकंड हमारे पास क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब सक्सेशन में जो लास्ट स्टेबल कम्युनिटी होती है तो हम कह सकते हैं सक्सेशन में क्या होता है कंटिन्यूअस बायोटिक स्ट्रक्चर या फिर कम्युनिटीज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो सक्सेशन में क्या होता है लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी जो होती है, स्टेबल कम्युनिटी जो है इसे बोला जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे कहा जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है अब इस पर एनवायरनमेंट में अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये मैच करता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी बी से, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कम्युनिटी दैट हैज कंप्लीटेड सक्सेशन, तो ये मैच करेगा बी पॉइंट से। कॉलम फर्स्ट में थर्ड पॉइंट हमारे पास कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जो है ये क्या होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो है ये हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये कार्निवोरस होते हैं। तो कंज्यूमर जो है हमारा मैच करता है डी पॉइंट से जिसमें लिखा गया है एनिमल्स, तो यहां हम लिख लेंगे डी। आगे की ओर दिया गया है प्रोड्यूसर। तो कोई भी ग्रेजिंग फूड चेन है उसके अंदर प्रोड्यूसर जो है ये प्लांट होते हैं, ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं। बिकॉज प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। तो ये मैच करता है, प्रोड्यूसर जो है ये ऑटोट्रोफ से मैच करता है, तो ए पॉइंट से मैच करता है ये। तो हमारा ये आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा, जिसमें कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट जो है ये कॉलम सेकंड के सी पॉइंट से, सेकंड जो है ये बी से,
थर्ड डी से और फोर्थ जो है ए से मैच करता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए दिया गया है हमारे पास, इसमें फर्स्ट को सी से मैच किया है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड को बी से किया है, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड को डी से किया है, ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ को किया है ए से, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है, ये होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है, इसमें फर्स्ट को सी से मैच किया है, ये सही दिया गया है। सेकंड को ए से किया है, जबकि सेकंड जो है ये बी से मैच होता है, तो हमारा ऑप्शन बी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी है यहाँ पर, फर्स्ट को ए से मैच किया है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है, बिकॉज ये मैच नहीं करता है। ऑप्शन डी है हमारे पास, इसमें फर्स्ट को बी से मैच किया है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।